प्रोडक्ट है, हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। हाँ देख तो क्लियर है, थोड़ा बड़ा लिखे, थोड़ा सा बड़ा। नंबर 1 अग्री 82 है। नंबर 2 अग्री एक्वा जेल। तीसरा प्रोडक्ट अग्री प्रोटेक्ट। फोर्थ वाला अग्री अग्री हुमिक। फिफ्थ वाला है अग्री ग्रैन्युअल्स। सिक्स प्रोडक्ट है 1 2 3 4 5 अग्री हुमिक अग्री। और सिक्स्थ वाला है अग्री मोस। सेवेंथ प्रोडक्ट है अग्री गोल्ड। एट प्रोडक्ट है अग्री नैनोटेक। ये 8 प्रोडक्ट है। ये 8 प्रोडक्ट क्या क्या काम करते हैं मैं एक एक के बारे में आपको बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है अग्री 82। अग्री 82 एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर ये एक प्रोडक्ट का अगर आप सही नॉलेज ले लेते हैं, तो अगर ये एक प्रोडक्ट का सही नॉलेज ले लेते हैं तो बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। अग्री 82 ऐसा प्रोडक्ट है, इनको पहले हम फार्मर के पास जाने से पहले, अगर कभी भी इसके बारे में बताने से पहले इसका अगर डेमो करते हैं तो वो बहुत अच्छा उनको कनेक्ट होता है। अग्री 82 क्या काम करता है, मैं इसको बीच बीच में आपको क्वेश्चन करते रहूंगा। या अग्री 82 सबसे पहले एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर और वेक्टर और स्प्रेडर, ये तीन का काम करता है। अग्री 82 एक्टिवेटर एंड वेक्टर एंड स्प्रेडर। तो एक्टिवेटर का मतलब क्या है था मैं पहले बताऊंगा। एक्टिवेटर का मतलब, अभी मान लीजिए आज तक देखिए अपना जितने भी 60% लोग अग्री प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है। हमारे जो फादर लोग, हमारे जो बड़े लोग जब खाद जो पीक पिकाते हैं, जो खेती करते थे, तो वो लोग गोबर की खाद डाल के इस्तेमाल करते थे। मगर आज पूरे ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरिया, डीएपी, एसएसपी, ऐसा बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। जो वो केमिकल इस्तेमाल करने की वजह से जो जमीन के अंदर जो केमिकल बढ़ने के बाद जो खर्चा ज्यादा होते जा रहा है, प्रोडक्शन कम होते जा रहा है, और मिट्टी जो जमीन की जो मिट्टी है वो पत्थर के जैसे स्ट्रांग होते जा रहा है, क्योंकि केमिकल्स ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। राइट, तो वो केमिकल को कम करने का कोई रास्ता है। अगर वो केमिकल प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करना कम कर देते हैं अगर फसल के अंदर, तो चांस ही नहीं है प्रोडक्शन कम हो जाएगा, फसल होगा ही नहीं। फिर हम केमिकल को कैसे कम करें? तो केमिकल को हम कैसे कम कर सकते हैं? अगर ये प्रोडक्ट अगर आप 4 साल अगर फार्मर को कंटिन्यू अगर यूज करवाते हैं, तो हम किसी तरीके के केमिकल्स को विदाउट हम केमिकल यूज करें, हम फसल को निकाल सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं इसमें एक्टिवेटर क्या काम करता है। एक्टिवेटर का मतलब ये है, अभी मान लीजिए अभी आपके पास खेती है, 4 एकड़ का आपके पास खेती है। अभी 4 एकड़ के लिए मान लीजिए आप 4 एकड़ के लिए 4,000 रुपया खर्चा करके कोई केमिकल लेके आ रहे हैं। अगर फर्टिलाइजर शॉप वाले आपको एक चीज बताए, 15 अगर खेती में जो स्प्रे करने के लिए 15 लीटर का जो कैन होता है, जो टैंक होता है, और 20 लीटर का टैंक होता है, और 500 का 200 का होता है, 500 का होता है। ज्यादा से ज्यादा 15 लीटर या 20 लीटर का टैंक इस्तेमाल करते हैं जो स्प्रे करने के लिए खेत के अंदर। अगर जो भी दवा आप लेके आ रहे हैं कीड़े मारने के लिए, कीड़ा खत्म करने के लिए, राइट, वो अगर फर्टिलाइजर शॉप में आपको बोले हैं 15 लीटर के टैंक के अंदर आपको अगर 20 ml मिलाना है जो पेस्टिसाइड, जो भी कीड़े की दवा है, तो उसको आप 25% कम करना है। 25% कम करना है। कम करने के बाद ये अग्री 82 जस्ट उसके अंदर 5 ml से लेके 10 ml अगर उसके अंदर मिक्स करेंगे, तो ये 82 क्या करेगा, उसके
उसके अंदर जो काम करने का क्षमता जो है, ताकत जो है बढ़ा देता है, मतलब एक्टिवेट करता है। एग्जाम्पल किस तरीके से काम करता है एक्टिवेट, ये एग्री एटीट्यूड आप किसी के अंदर भी मिक्स कर दीजिए, उस चीज के अंदर काम करने का क्षमता को बढ़ाता है, उसके अंदर काम करने का क्षमता जो ताकत होती है उसको एक्टिवेट करता है। मतलब आप एग्जाम्पल कैसे बताऊं मैं आपको, एक एग्जाम्पल, ये का एक एग्जाम्पल, एक बंदा है, अगर वो पॉइजन लेके मरना चाहता है, अगर वो पॉइजन ले लिया, अगर वो 1 घंटे में मरने वाला है, अगर उसके अंदर 82 मिलाते हैं तो 45 मिनट्स में मर जाएगा, मतलब वो काम करने का क्षमता अंदर बढ़ गया। अगर आप पेट्रोल के अंदर, बाइक के अंदर पेट्रोल के अंदर अगर ये 2 ड्रॉप डालते हैं तो पेट्रोल के अंदर काम करने की जो ताकत को ये एक्टिवेट करता है, तो उसमें माइलेज बढ़ने का बढ़ जाता है, राइट। तो हमारे तो टीम में लोग हेयर ऑयल के अंदर भी 82 एक ड्रॉप डाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हेयर ऑयल के अंदर भी काम करने का क्षमता एक्टिवेट करता है, तो हेयर ऑयल और थोड़ा अच्छा काम कर रहा है। मतलब 82 को एक ही चीज पता है, ये कर रहे हैं सर हमारे टीम में। हेयर ऑयल ले रहे हैं, हेयर ऑयल के अंदर 2 आंवला, 2 एलोवेरा, एक ऐसे स्पिरुलिना डाल रहे हैं, इसको थोड़ा 82 डाल रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, फिर 15 दिन उसको ऐसे ही रख दे रहे हैं, फिर उसके बाद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो तो खेती का तो बाद में करते, पहले अपने ऊपर करते हैं। तो गुड गुड। आपको एक ही पता है, आप किसी में भी मिलाइए, उसमें काम करने की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, बस 82 एक्टिवेटर। अब ये एक्टिवेटर, अभी मान लीजिए हम अगर 20 ml अगर यूज कर रहे हैं, उसको हम 15 ml कर दिए, तो ऑलमोस्ट 25% कम कर दिए। अगर उसके अंदर 82 मिला दिए तो उसके अंदर डोज बढ़ चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, मतलब आपको जो 20 ml डालना था उसके लेवल में आ गया। मगर आप क्या करें, 20% 25% केमिकल को कम कर दिए। अभी कम करने से क्या फायदा हुआ, आप 4 एकड़ के लिए 4000 रुपए खर्चा करने वाले थे, आप अब 3 एकड़ की लेके आए, मतलब 1 एकड़ का खर्चा आपका कम हो गया। तो इनडायरेक्टली आप जमीन के अंदर जो केमिकल, जो जहर डाल रहे थे, उसको कम कर दिया, क्योंकि एटीट्यूड डालने से वो एक्टिवेट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट फसल में, अभी ये साल का फसल निकल गया, नेक्स्ट साल फिर आएगा, जब आपको, जब 15 ml डाल रहे थे वहां पे आपको 10 ml पे आ जाना है, फिर वापस 25% कम करना है, फिर 82 उसके अंदर इस्तेमाल करना है, फिर नेक्स्ट ईयर आपको 5 ml पे आना है, नेक्स्ट ईयर आपको कंप्लीटली जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब अगर मान लीजिए जो खाद होती है, यूरिया होता है, डीएपी होता है, जो 50 किलो का बैग होता है यूरिया, 1 एकड़ में जब हमारे लोग फसल जब डालना शुरू करे थे, 1 एकड़ में 5 किलो 10 किलो डालने वाले थे, मगर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 30, 50, आज 1 एकड़ में 200 किलो भी यूरिया डाल रहे हैं, क्योंकि यूरिया बढ़ाते जा रहे हैं। जितना यूरिया बढ़ाते जा रहे हैं उतना केमिकल खेत के अंदर बढ़ते जा रहा है, दिन दिन को फसल कम होती जा रही है, खर्चा बढ़ते जा रहा है। अगर आप यूरिया 50 किलो के जगह आप 40 किलो 40 किलो ले लीजिए, 40 किलो के अंदर अग्री 82 आपको 150 ml से लेके 200 ml आप इसमें मिक्स कर दिए, तो जो यूरिया के अंदर काम करने का क्षमता जो है एक्टिवेट हो गया, तो डोज बढ़ गया। आप 50 डालने वाले थे, 40 किलो डाल दिए। अभी नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, 40 की जगह 30 डालेंगे, नेक्स्ट ईयर 30 की जगह 20 डालेंगे, नेक्स्ट ईयर 20 की जगह 10 डालेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर आपको डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट राइट। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं, जो पत्ता है, जो झाड़ का, अभी मैं नीचे से तोड़ के लेके आया हूँ। अभी ये पत्ता, अभी खेत के अंदर क्या होता है, फार्मर जो भी दवा लेके आते हैं स्प्रे करते हैं, जैसे स्प्रे करते हैं इसके ऊपर ड्रॉप 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 गिरता है, वैसे पत्ता ऐसी डायरेक्शन में होता है, जैसे हवा आई तो वो जितने भी ड्रॉप्स है आधे से ज्यादा नीचे गिर जाएंगे। यहाँ पे हम लोग दवा इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पत्ते के ऊपर जो कीड़ा है उसको खत्म करने के लिए, मगर जो पत्ते पे पूरा नहीं पकड़ रहा है, मगर पत्ते से वो जमीन की मिट्टी के अंदर गिर रहा है। जैसे मिट्टी के अंदर गिरता है तो मिट्टी के अंदर जो काम को आने के भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जो कुछ कीड़े होते हैं, वो हमको काम की चीज होते हैं, मगर वो भी खत्म हो जा रहे हैं, मतलब अच्छे भी चले जा रहे हैं, बुरे भी चले जा रहे हैं। केंचुआ होता है, केंचुआ बारिश के तो समय पे आप देखते हैं, जो इतना लंबा सा होता है केंचुआ,
वो खेत के अंदर मिट्टी में जाएगा, फिर ऊपर आएगा, मिट्टी में जाएगा, ऊपर आएगा, वो मिट्टी को खाएगा, उसको टॉयलेट करेगा। तो इसके वजह से मिट्टी के अंदर जो आता रहता जाते रहेगा, तो मिट्टी क्या होता है, बुरबुरा होता है, लूज होता है, और ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंचता है। मगर ये केमिकल आप जो इसको खत्म करने के लिए मारे, वो जमीन के मट्टी के अंदर गिर गया, तो जमीन के अंदर जो काम के आने के केंच हुए थे, वो भी खत्म हो गए। तो क्या हो गया, वो केमिकल की वजह से नुकसान भी हो रहा है, फायदा भी हो रहा है। मगर फायदा कम है, क्योंकि इसके ऊपर आपको पूरा एक प्रॉपर तरीके से पकड़ता ही नहीं। मगर आप इसके अंदर अभी आप देखिए, यहाँ पे आपको ग्लास दिख रहा होगा, अभी ये पत्ता है, अभी इसके अंदर मैं इसको पानी में डाल दिया हूँ, आप देख रहे हैं ना, पूरा दिख रहा होगा। यस, अब देखिए इसके ऊपर कुछ पानी पकड़ा है क्या इसको? सर पानी कुछ पकड़ा दिख रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा पकड़ा है। अभी देखिए ग्लास यहीं पे रखा हूं मैं, पत्ता भी यहीं पे रखा हूं, इसके अंदर मैं जस्ट 82 2 ड्रॉप डाल रहा हूँ, सिर्फ 2 ही ड्रॉप डाला हूँ, राइट। तो इसको अभी से मैं इसको उसके अंदर डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं पूरा पानी से भीग गया है, पूरा पानी पत्ते पर, पूरा पानी से भीग गया है। 82 जस्ट 2 ही ड्रॉप डाला हूँ, राइट। तो ये क्या करता है, स्प्रेडर का काम करता है। जो भी दवा आप लेके आकर इसके ऊपर, जब कीड़े मारने के लिए आप दवा लेके आए, इसके ऊपर स्प्रे कर दिए, जैसा स्प्रे करते पूरा नीचे गिर गया, मगर जैसा इसके ऊपर स्प्रे करे हैं, जितनी दवा आप स्प्रे करें कंप्लीटली पत्ते के ऊपर कंप्लीटली पकड़ चुका है, स्प्रेड हो चुका है, ड्रॉप नहीं है, कंप्लीटली स्प्रेड हो चुका है। अभी जैसे ये स्प्रेड हो चुका है, तो ज्यादा से ज्यादा कीड़ा नीचे साइड में होता है, जो खेती के अंदर कीड़ा जो होता है नीचे साइड में होता है। हम क्या करते हैं, स्प्रे ऊपर से मारते हैं, मगर जैसे ये पत्ते के ऊपर गिरेगा, तो वेटर जो पत्ते के अंदर तक चले जाएगा, पत्ते के अंदर तक चले जाएगा, क्योंकि कीड़ा पीछे साइड में है। आप ऊपर स्प्रे करें, वो पत्ते के अंदर तक जब चले जाएगा, नीचे साइड में जो कीड़ा है वो कीड़ा भी खत्म हो जाएगा, राइट। एक काम करता है एक्टिवेटर, 82 एक्टिवेटर का काम कराए, मतलब जब दवा के अंदर काम करने की क्षमता को बढ़ाए। दूसरा काम करता है स्प्रेडर, जो दवा आप स्प्रे करते हैं उसको पत्ते के ऊपर स्प्रेड करता है। तीसरा है वेटर, जो दवा आप पत्ते के ऊपर आया है पत्ते के अंदर तक भी लेके गया है, तो नीचे साइड में जो कीड़ा है वो खत्म हो जाएगा। अभी दूसरी बात, अभी जो भी फार्मर कुछ भी प्रॉब्लम आया तो वो लेके आके स्प्रे जैसे करते हैं खेत के अंदर, वो जितना कीड़ा था बाजू के खेत में चले जाएगा। फिर वो 2 दिन के आप समझेंगे कीड़ा पूरा चले गया, फिर 2 दिन के बाद फिर वापस उनके खेत में कीड़े के लिए कोई स्प्रे करेगा, फिर वो आके वापस अपने खेत में आ जाएगा। आप समझेंगे अरे रिसेंटली मैं परसों तो कर रहा था, फिर वापस फिर कीड़ा आ गया, फिर से वापस स्प्रे करो। मगर आप 82 जब मिलाते हैं, जो दवा इसके ऊपर कंप्लीटली स्प्रेड हो चुका है, इसका पावर इसके ऊपर रहेगा, तो वापस भी कीड़ा आके जल्दी बैठेगा नहीं। और कीड़ा 2 टाइप का होता है, एक पत्ते को कट करने वाला होता है, दूसरा रस चूसने वाला होता है। अभी आप जो दवा लाके इसके ऊपर स्प्रे करे हैं, वो पत्ते की जो दवा पत्ते के अंदर तक चले गया है। जब कोई भी कीड़ा अगर पत्ते को कट भी करता है तो मर जाएगा, अगर उसको रस भी निकालता है तो मर जाएगा। तो इसके वजह से आप अगर एक फसल में 4 बार स्प्रे करने वाले थे, तो अगर आप 82 यूज करेंगे तो 2 बार बस हो जाएगा, क्योंकि आप जो भी दवा मार रहे हैं इसके ऊपर पकड़ के रहेगा। अगर बाहर की दवा ला के अगर मार रहे हैं, आप ये मारेंगे रिजल्ट नहीं आएगा, फिर जाएंगे फिर दूसरा लाएंगे, फिर मारेंगे, फिर वैसे रहेगा। इसके लिए आपको स्प्रे का भी खर्चा बढ़ते जाएगा। मगर सिर्फ एक 82 यूज करने की वजह से आपको एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर, और आपको जब ये पानी के अंदर, जब पैडी की जो खेत है, धान की जो खेत होती है, उसके अंदर आप पानी छोड़ते हैं, अगर वो पानी के अंदर 1 एकड़ में 200 ml 82, आप जैसा सेलन बॉटल होता है ना, सेलन जो डॉक्टर को हॉस्पिटल में ऐसा सेलन चढ़ाते हैं ना, अगर ऐसे पानी लेके इसमें 200 ml मिला दिए हैं, और इसमें 200 ml 82 डाले हैं, और एक सेलन बॉटल जैसा या थम्स अप का जो भी डब्बा होता है उसमें आप पानी भर दिए, इसको छोटा सा होल कर दिए, और जहां से खेत के अंदर पानी जाता है
वहां पे एक लकड़ी को आप उसको बांध के रख दिए, जैसे खेत में पानी जा रहा है तो इसके अंदर से ड्रॉप ड्रॉप गिरते जा रहा है। जैसे 1 एकड़ में 200 ml अगर आप पानी के साथ छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, मट्टी को बुरा बुरा कर देगा, मतलब नरम कर देगा मट्टी को। और जो वाटर लेवल अंदर जाना था और डेप्थ में वेटर पे काम करता है। अगर मान लीजिए आपको पानी खेत के अंदर जब डालते हैं, अगर 1 फीट नीचे जाने वाला है, अब जब 82 मिलाते हैं तो 1.5 फीट नीचे जाएगा। जब पानी नीचे तक जाएगा तो जड़ों को भी जो ठंडापन जो होता है वो मिलता है, ज्यादातर प्रॉपर ज्यादा नीचे तक जाता है। तो इस तरीके से आप 82 पानी में भी छोड़ के इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे में भी छोड़ कर सकते हैं, और यूरिया में भी आप मिक्स करते हैं। यूरिया जैसा होता है उसमें 200 ml डाल के मिक्स करके जब डाल सकते हैं। इसके साथ पीएच लेवल को मेंटेन करता है, जो मट्टी का जो पीएच लेवल होता है उसको मेंटेन करता है 82। आप डालने से उसके अंदर का बैक्टीरिया वायरस जितना भी खत्म हो जाएगा, पीएच लेवल भी बैलेंस हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम जब फार्मर्स जो टैंक से स्प्रे करते हैं, जो नोजल्स के जगह रस्ट आता है वो रस्ट भी खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, जब कोई भी केमिकल का पाउडर दवा लेके आके अगर वो इस्तेमाल यूज मिलाते हैं पानी की टैंकी के अंदर, तो कुछ ऐसे दवाई होते हैं वो मिलते नहीं, जैसे इतने इतने गड्ढे जैसा बन जाता है, वो जाके नीचे बैठ जाएगा, नहीं तो ऊपर तेरेगा, प्रॉपर तरीके से मिलेगा नहीं। मगर जब 82 आप उसके अंदर मिला रहे हैं तो नीचे से ऊपर तक कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से दवा पूरा कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। जब मिक्स हो जाएगा, आप अगर खेत में स्प्रे कर रहे हैं तो इक्वल जगह स्प्रेड हो जाएगा दवा। अगर वो मिक्स नहीं होता है, जहां पे ऊपर पानी है वहां पे दवा गिरा ही नहीं, जहां पे नीचे ज्यादा है वहां पे ज्यादा दवा गिरा तो मुझे नुकसान हो गया। तो ये एक 82 इस्तेमाल करने से इतने सारे फायदे हैं। अगर हम कस्टमर के पास जाते हैं, फार्मर के पास जाते हैं, तो उनको सिर्फ उनको कनेक्ट उनको क्या बोलते हैं, उनको हमको कनेक्ट करने के लिए सिर्फ 82 लेके जाइए, 2 यूज थ्रू ग्लास लेके जाइए। आप उनको बताइए आप ये प्रोडक्ट आप बाहर का इस्तेमाल करते हैं, आपके पत्ते के ऊपर नहीं गिरेगा। ये सीताफल का पत्ता है, जो भी पत्ता लीजिए आप, अरवी वाला सीताफल कौन सा भी, पानी जो नहीं पकड़ता वो पत्ता लेके अब उनको डुबा के बताइए, उसका 82 डाल के फिर लगाइए, उनको समझ में आ जाएगा काम की चीज है। ये 540 रुपीज है, ऑलमोस्ट 4 से 5 एकड़ को यूज कर सकते हैं स्प्रे के अंदर। कितना खर्चा हुआ 5 एकड़ के लिए, 4 एकड़ के लिए अगर 500, 1 एकड़ के लिए 100 रुपए का खर्चा है, मगर फार्मर को हजारों का पैसा हम बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए और केमिकल कम करा दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए और केमिकल कम करा दे रहे हैं। ये 82 इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप इसको यूज करने का जो तरीका है, अगर स्प्रे करने का टैंक है ना, जब स्प्रे करते हैं कीड़े के लिए, 15 लीटर पानी के अंदर इसको जस्ट 5 to 10 ml, 5 to 10 ml 15 लीटर की पानी के अंदर फार्मर कोई भी दवा लेके आए, पानी में मिला लिए, वो दवे के साथ वो कंप्लीटली वो दवे को 20% कम करना है, इसको 5 to 7 ml मिलाना है, 10 ml और स्प्रे करा देना है। अगर यूरिया के साथ डाल रहे हैं 50 किलो को, आप ये 200 ml डाल सकते हैं। अगर पानी में छोड़ते हैं जो जमीन में मिट्टी में, तो 1 एकड़ में 200 ml आपको इसको छोड़ सकते हैं। राइट, ये हर स्प्रे में इस्तेमाल होगा, जो केमिकल हो, जो यूरिया हो, जो एग्री के प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज इस्तेमाल करो, हर चीज में इसका कंपलसरी यूज होता है। राइट, अभी ये एग्री 82 क्या काम करेगा आप समझ गए। राइट, ये एक्टिवेटर वेक्टर स्प्रेडर का काम करता है। दूसरा प्रोडक्ट है एग्री एक्वा जेल। एक्वा जेल एक ऐसा प्रोडक्ट है, एग्री एक्वा जेल, तो बहुत सारे फार्मर्स को जो नुकसान होता है, बारिश ज्यादा होने से भी नुकसान होता है या बारिश कम होने से भी नुकसान होता है। बारिश ज्यादा होने से भी नुकसान होता है, बारिश कम होने से भी नुकसान होता है। और ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा मैं आपको बताऊंगा। इसके 3 फायदे हैं। एक्वा जेल आप अगर अपने खेत के अंदर, मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक एम्प्टी ग्लास दिख रहा है, एक इसके अंदर सैंड है। अभी ये रेती को मैं इसमें इक्वल कर ले रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, इक्वल है। राइट, अभी इसके अंदर मैं
आपको ए एक्वा जेल दिख रहा होगा, ए एक्वा जेल है, राइट। यस अभी इसको मैं ये 2 गिलास में से 1 गिलास में डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। ये देखिए मिक्स हो गया। इसमें क्या है, एक्वा जेल मिक्स कर रहा हूँ, इसमें ओनली सैंड है, मतलब अब खेत के अंदर की जो मिट्टी है, राइट। तो अभी पानी पा रखा हूँ, 1 मिनट में पानी लेके रखता हूँ, पानी। दोस्तों, ये ट्रेनिंग आप भी इसी तरीके से सेम रख सकते हैं जैसे सर दिखा रहे हैं। हाँ, इससे तो बहुत कस्टमर को हम कनेक्ट कर सकते हैं सर, कोई भी कस्टमर कहे तो मना नहीं करेंगे। अभी देखिए 2 गिलास है, अभी इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ। मान लीजिए आपके खेत की मिट्टी है, वो आप पौधे लगा चुके हैं, आपके खेत में बहुत सारा बारिश आ गया है, राइट। आपके बहुत बड़ी बारिश हो चुकी है, अभी आपके खेत के अंदर जो पानी ठहरा हुआ है, अगर इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैं ज्यादा पानी डाला हूँ, इसके अंदर कम पानी डालूं। जिसके अंदर एक्वाजेल मिक्स है उसमें पानी ज्यादा डाला हूँ, जिसके अंदर एक्वाजेल मिक्स नहीं है उसमें मैं पानी कम डाला हूँ। डाले हैं। फिर भी आप देख सकते हैं, यस, वो मिट्टी जो है पूरी ऊपर तक हो गई है, और वैसी जिसमें कम पानी डाला है वो मिट्टी वहीं की वहीं है। अभी इसके अंदर साइड कोई बनी भी हुई। तरीके का पौधा हो वो खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, वो ग्रोथ नहीं होगा, राइट। मगर हम जब एक्वा जेल डालते हैं, वो जितना भी पानी आता है पानी को ऑब्जर्व कर लेगा, पानी को ऑब्जर्व कर लेगा। ऑब्जर्व करने से खेत के अंदर पानी रुकेगा नहीं। राइट राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तालियां बजा सकते हैं, गुड गुड। हाँ, इसके अंदर आप कोई भी पौधा टिकेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, आप इसके अंदर देख सकते हैं। यस, ये मिट्टी ऊपर तक आ गई है, देख रहे हैं आप, या फैल भी नहीं रहा, गुड गुड, बहुत बढ़िया, तो सुपर्ब। अभी इससे फायदा क्या होगा, अब इस चीज के वजह से अब इसमें तो कोई भी पौधा टिकेगा नहीं, राइट। आप देख सकते हैं इसको, ये कम्प्लीटली नीचे मट्टी है और ये पानी है, इसमें कोई पौधा टिकेगा नहीं। अब इसको भी देख लीजिए पूरा, आप ये डेमो कर बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल घर में, एक एक्वा जेल ले लेके। बिल्कुल, ऊपर तक पानी आ गया, पूरा मिट्टी ऊपर तक आ गई है और वैसी की वैसी बनी हुई है, जिसमें कोई पानी का नाम निशान रहा ही नहीं। बहुत बढ़िया। अभी इसमें और 1 गिलास भी पानी डालेंगे तो भी ऑब्जर्व कर लेगा। आप घर में डेमो कर सकते हैं, कितना सिर्फ इतना डाला हूँ, बस इतना ही डाला हूँ। तो इसके लिए फायदा क्या है, जब आप अगर फार्मर जब खेती शुरू करते हैं, बीज उपचार करना शुरू करते हैं, उस टाइम पे अगर 1 एकड़ में इसको एक्वा जेल 50 किलो मट्टी या रेती जो भी होता है उसके साथ 1 किलो मिला के पूरा 1 एकड़ में डाल देंगे। 1 एकड़ में जब डाल देंगे, एक खेत में जब भी बारिश आएगा पानी को ऑब्जर्व कर लेगा। अगर बारिश कम हो गया, जो पानी ऑब्जर्व करके रखा है वो ज्यादा दिन तक नीचे ठंडापन रहेगा, तो पौधे को नुकसान नहीं पड़ेगा। मतलब आपके पास बोर है, आप पानी भेज डाल दिए हैं, वो ऑब्जर्व करके रखा है, अगर आपका बोर खराब भी हो चुका है, पानी का अगर आगे पीछे हो रहा है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर पानी ऑब्जर्व करके जो रखा है वो पौधे को मिलेगा, पौधा जल्दी खराब नहीं होगा। ये नंबर 1 फायदा ये हो गया, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स को बहुत बड़ा नुकसान यहीं पे होता है, बारिश बोल के नहीं आता है। दूसरा है, अगर आप एक्वा जेल आप इस्तेमाल करते हैं, जब बारिश का पानी खेत में आता है तो खेत में से पानी ऐसा निकल जाता है, जो पानी निकल जाता है उसके साथ साथ मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं साथ उसको भी लेके जाता है। जब उसको भी न्यूट्रिशन को लेके जाता है, जहां पे खेत के अंदर से पानी जा रहा है वहां पे कोई पौधा ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि वहां पे न्यूट्रिशन पूरी चीज खत्म हो चुकी है। जब एक्वा जेल जब डालते हैं तो वहां पे पानी कटने का चांसेस कम रहेगा, जो न्यूट्रिशन है वो एक्वा जेल ऑब्जर्व करके रखेगा। आप जो भी केमिकल डाल रहे हैं 50 किलो, अगर मान लीजिए 1 एकड़ में 50 किलो यूरिया अगर डाल रहे हैं खेत ताकत के लिए, और उसको 50 किलो नहीं डालना है, 30 किलो डालना है। सीधा सीधा 30 से 40% आप बाहर के केमिकल को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्वा जेल ऑब्जर्व करके रख रहा है, वेस्ट होने नहीं दे रहा है, पानी में जाने नहीं दे रहा है, बहने नहीं दे रहा है, मिट्टी के अंदर भी जाने नहीं देगा, ऊपर भी जाने नहीं देगा। ये एक्वा जेल
1 किलो का 1500-1600 रुपये होगा, मगर फार्मर को बहुत बड़ा फायदा है। अगर ये 2 डेमो अगर फार्मर देखते हैं ना, तो शुरुआत तो कर देते हैं। उसके साथ हम एक प्रोडक्ट अगर कर देते हैं तो आराम से आपके कंज्यूमर रेगुलर कस्टमर बन सकते हैं, और फार्मर्स भी बहुत बड़े DOC भी बन सकते हैं। हमारे पास जो फार्मर्स है वो डायमंड क्राउन के ऊपर है, जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता, जिसके गांव में ऑटो नहीं जाता है, वो सर पे ग्रेनुअल्स के थैले डब्बे रख रख के जाके डायमंड डायरेक्टर बनी है। उसका इनकम 3000 है, जो स्कूल में पकाने के लिए काम पे जाते हैं। 2000 रुपीज उनको पेंशन आता है, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। 5000 उनका मंथली इनकम है बाहर से, मगर जब वो वेस्टेज में आके आज 29,000 इनकम ले रहे हैं सिर्फ एग्री प्रोडक्ट के ऊपर। बहुत बड़े, बहुत गाँव में कोई बस की फैसिलिटी नहीं है, कोई ऑटो का भी फैसिलिटी नहीं है, वो सर पे उठा के जाते हैं फार्मर्स के पास। लेडी है पुण्यवती बोल के, लास्ट टाइम अपना गोग्राउंड में उनका पैनल डिस्कशन पे भी वो आए थे, राइट। इतना अच्छा प्रोडक्ट का रिजल्ट है अगर एग्री 82 आपको पता चल गया है। मैं आपको पूछूंगा एग्री 82 क्या काम करता है, आप सब लोग अपने आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप लिख ले सकते हैं। अभी तक मैं बताया हूँ या चार्ट कर सकते हैं। एग्री 82 क्या काम करता है, आप एक्टिवेटर है, स्प्रेडर है। एग्री 82 का काम है एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर। ये कोई कीड़े मारने की दवा नहीं है, जो कीड़े मारने की दवा के साथ अगर मिला के मारते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर, राइट। दूसरा एक्वाजेल। एक्वाजेल तो आपको बता चुका हूँ, जो पानी ज्यादा होने से भी बचाएगा, कम होने से भी सेव करेगा न्यूट्रिशन को। क्या आप लिख के रख लीजिए, ये क्वेश्चन में बार बार पूछते रहूंगा, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग होने के बाद अगर आप फार्मर के पास जाते हैं तो आप उनको सजेस्ट कर सकना है, करना चाहिए, नहीं तो इतना टाइम देखिए, मेरा भी टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट। तो ये सारे में एक एक प्रोडक्ट क्या क्या काम करता है मैं आपको पूछते रहूंगा बार बार, आपके अंदर चले जाना चाहिए। ये क्या करता है आपको समझ में आ गया। ये आपको न्यूट्रिशन, पानी को ऑब्जर्व करके रखेगा, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करके रखेगा, बारिश ज्यादा होने से भी बचाएगा, बारिश कम होने से बचाएगा, राइट। तो ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया। अभी एक कितना इस्तेमाल करना बता चुका हूँ। एक्वाजेल भी 1 एकड़ में 1 किलो, उससे ज्यादा 2 किलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर रहेगा, राइट। तीसरा प्रोडक्ट है एग्री प्रोटेक्ट। आपको बताने के लिए तीसरा प्रोडक्ट है हमारे पास एग्री प्रोटेक्ट। एग्री प्रोटेक्ट का क्या काम करता है, राइट। तो अभी देखिए फार्मर्स के पास जब जाते हैं तो फार्मर्स को प्रॉब्लम जो आता है, सबसे पहले पेस्टिसाइड, मतलब कीड़ा जो होता है, या कीड़ा जब आता है, जब अगर कीड़ा आता है तो पेस्टिसाइड के लिए वो पेस्टिसाइड लेके आएंगे कीड़ा खत्म करने के लिए। अगर खेत के अंदर बैक्टीरिया आता है तो बैक्टीसाइड लेके आएंगे। उसी तरीके से अगर खेत के अंदर, पौधे के अंदर फंगस होता है तो उसको खत्म करने के लिए प्रोटेक्ट है। ये कीड़े मारने की दवा नहीं होती, कीड़े मारने के लिए पेस्टिसाइड लेके आते हैं, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए बैक्टीसाइड लेके आते हैं, फंगस जैसी बीमारियां आते हैं तो प्रोटेक्ट यूज करते हैं। ये प्रोटेक्ट, फंगस क्या चीज होती है, फंगस एक ऐसी चीज होती है जब पत्ते के ऊपर से सूखने लगता है, आप देखेंगे कब खेत में गए तो ऊपर से पत्ता सूखते आते रहेगा, ये फंगस का हम समझ जाना ये फंगस है। और पत्ते के अंदर होल्स आते रहेंगे, येलो येलो कलर के डॉट्स आएंगे, होल्स आते रहेंगे, ये फंगस है। अब जो जड़ें होते हैं, जड़ें के ऊपर काला हो जाता है, कंप्लीटली काला हो जाता है, वो भी फंगस है। कुछ खेत ऐसे होते हैं, कुछ मिट्टी ऐसी होती है, वो बार बार फंगस का अटैक होते ही रहता है। कुछ लैंड्स ऐसे होते हैं फंगस का प्रॉब्लम नहीं रहता है। जब अगर आपको पता है आपके खेत में ऑलरेडी फंगस आ रहा है बार बार, तो उसको अगर आप पहली बार से जब आप बीज उपचार करते हैं, जब से अगर प्रोटेक्ट यूज करते हो, 15 लीटर पानी की 15 लीटर पानी के अंदर 20 ग्राम डाल के अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको फंगस आने से बचाएगा। अगर आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं, सीड ट्रीटमेंट मतलब बीज जो उपचार करते हैं ना, तो उसके अंदर एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट दो भी मिला के अगर बीज को उपचार करते हैं, जो ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट करते हैं,
जब वो बीज हम मिट्टी के अंदर डालते हैं, जब तक वो पौधा नहीं आएगा, जब तक वो सेफ रहेगा, उसको फंगस से अटैक होने से बचाएगा फंगस प्रोटेक्ट। अभी आपको फंगस आ चुका है, अगर आने से पहले आप अगर कंटिन्यू 2 बार 3 बार इस्तेमाल करते हैं तो फंगस जैसी बीमारी का प्रॉब्लम नहीं रहता है। अगर फंगस आ चुका है, आपको पता चल गया, तो 15 लीटर पानी के अंदर 20 ग्राम के जगह 40 ग्राम डबल डोज 40 ग्राम मिलाकर आपको 10 डेज के अंदर 2 टाइम स्प्रे करना है। 10 डेज के अंदर 2 टाइम स्प्रे करना है। 82 और फंगिसाइड दो भी ये प्रोटेक्ट मिला के, जब वो फंगस कंट्रोल होगा। अभी ये क्या काम करता है आपको बताइए, फंगस जैसे बीमारियों को आने से बचाता है या आने के बाद कंट्रोल करता है फंगिसाइड, ये प्रोटेक्ट, अग्री प्रोटेक्ट। तीसरा प्रोडक्ट हो गया है अग्री प्रोटेक्ट। अभी आपको फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अग्री 82 क्या काम करता है, आप लिख लिए होंगे डायरी में। एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर का काम करता है, राइट। उसके साथ एक्वाजेल क्या काम करता है, ज्यादा पानी को अगर आने से ऑब्जर्व करता है, कम अगर बारिश कम भी होगा तो उसको बैलेंस करता है, न्यूट्रिशन को बैलेंस करके रखता है। अभी प्रोटेक्ट क्या करता है, फंगस जैसी बीमारियां आने से बचाता है या आने के बाद भी कंट्रोल करता है, राइट। 3 अलग अलग प्रोडक्ट हो गए। इसके बाद प्रोडक्ट जो आता है अग्री हुमिक। अग्री हुमिक जो प्रोडक्ट है, ये पौधों को ग्लूकोज के टाइम पे काम करता है। मतलब आप अगर आपको बुखार आ गई है और डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, टैबलेट देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, उसके साथ एक ग्लूकोज भी देते हैं। ग्लूकोज इसलिए देते हैं आपको इमीडिएटली रिकवर होने के लिए, आपको एनर्जी के लिए। उसी तरीके से पौधों के लिए ग्रोथ के में ग्लूकोज जैसा काम करता है। अगर ये अग्री 82 यूज करते हैं तो पौधे के अंदर जो ग्रीननेस आती है ना, पत्ते के अंदर ग्रीननेस, वो ग्रीन बढ़ जाएगा। और पत्ता जो नरम आता है, पत्ता मुदड़े नहीं जाता है, पत्ता नरम आता है, मतलब अच्छा ग्रोथ आता है, देखने को पता चलेगा कितना जबरदस्त है। तो ये करता क्या है, ये करता क्या है और बनेगा कैसा, मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए, बहुत बड़ा लॉजिक होता है, इसको अगर समझना चाहिए, थोड़ा आप ध्यान से समझिए प्रोडक्ट अग्री हुमिक को। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। बाहर लॉजिक करते हैं, बाहर जो फर्टिलाइजर शॉप में लोग लॉजिक करते हैं, मैं वो लॉजिक दिखाऊंगा अभी आपको। आप अगर आपके पास अग्री हुमिक है तो आप उसको घुमा के देख सकते हैं। यहाँ पे एवरी 100 ml में 6% अग्री हुमिक होता है, 94% वाटर होता है। वेस्टेज के जो अग्री हुमिक में एवरी 100 ml में 6% हुमिक होता है, 94% वाटर होता है। ये आप याद रख लीजिए। अभी आप जब फार्मर्स के पास जाते हैं, फार्मर्स के पास जब जाते हैं तो वो भी बोलेंगे भाई साहब हम भी बाहर से ला रहे हैं, चाइना का प्रोडक्ट मिल रहा है, हमको हुमिक ला रहे हैं, हम जब इस्तेमाल करते तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। तो यस, रिजल्ट आएगा। क्यों आएगा मैं बताऊंगा। क्योंकि पौधे को अग्री हुमिक जो एसिड है, आप अगर मार्केट का कोई केमिकल लेके आते हैं, मार्केट का कोई भी अग्री हुमिक लेके आते हैं, आप उसके ऊपर घुमा के देखिए, अग्री हुमिक 20%, 25%, 30% होगा। एवरी 100 ml में 20, 30, 40% होगा हुमिक, बाहर का जो वाटर होगा। अभी यहाँ पे लॉजिक क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं, भाई साहब हम तो हुमिक लेके आ रहे हैं, मार्केट के प्रोडक्ट में तो 30% हुमिक है, वेस्टेज के प्रोडक्ट में 6% ही है, बहुत कम दे रहे हैं। मार्केट का बहुत अच्छा है लगता है हमको, मगर हम वहीं पे बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं हमारा। क्योंकि पौधे को कितना चाहिए, 4 to 6% का रिक्वायरमेंट होता है। पौधे को अग्री हुमिक का जो रिक्वायरमेंट होता है सिर्फ 4 to 6%, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। मगर मार्केट का जो प्रोडक्ट होता है तो 20, 30, 40% होता है। अब ये हुमिक करेगा क्या, मैं आपको बताऊंगा। सिंपल है, आप अगर हुमिक जब स्प्रे करते हैं, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं ना, हम खाना कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, राइट। उसी तरीके से पौधे न्यूट्रिशन को जड़ों से लेते हैं। जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो रूट्स होते हैं, वहां से लेते हैं। जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर, जैसे हमारे खून के अंदर ग्लूकोज है,
वो ग्लूकोज अगर प्रॉपर सेल के अंदर जाएगा तो एनर्जी आएगा। उसी तरीके से मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर तरीके से पौधे को मिलना चाहिए, तभी वो पौधा लेके वो जड़ है वो रूट्स लेके पौधे को देंगे तो पौधा ग्रोथ होगा। मगर वहां पे बहुत सारे न्यूट्रिशन पड़े हैं मगर रूट नहीं ले पा रहा। आप बहुत सारे यूरिया डाल रहे, वो डाल रहे, पूरा मसाले डालते रहे मगर फिर भी वो ग्रोथ नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर पीएच लेवल आउट हो चुका है। जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन है वो पौधा नहीं ले पा रहा है और रूट्स नहीं ले पा रहे। जब आप ह्यूमिक इस्तेमाल करते हैं, जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर निकाल के जड़ों को दे देगा, प्रॉपर निकाल के जड़ों को देने का काम करेगा, बस न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करने का काम करेगा, ट्रांसपोर्टर का काम करेगा। जब मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो पौधे को जब रूट्स को मिलेगा, रूट से पूरा पौधे को मिलेगा, पौधा ग्रोथ होगा। अभी लॉजिक देखिए यहाँ पे, अब हमको कितना पौधे को कितना चाहिए 4 to 6%, जितना चाहिए उतना अपना वेस्टेज एग्री ह्यूमिक दे रहा है, मगर मार्केट का जो एग्री ह्यूमिक है उसके अंदर 30% है। मान लीजिए अभी आप जैसे स्प्रे करते हैं तो ह्यूमिक का काम क्या है, जो न्यूट्रिशन को निकाल के देना है। अब अगर 30% डाल रहे हैं, मिट्टी के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन है वो एक ही बार निकाल के दे देगा, क्योंकि ज्यादा है उसके अंदर, 6% नहीं है 30% है। जितने न्यूट्रिशन वो एक ही बार दे देगा तो ग्रोथ तो बहुत जबरदस्त तरीके से आएगा। मगर जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन खत्म हो चुके हैं, जब आपको फूल आएगा, फल आएगा, उस टाइप के न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे नहीं खेत के अंदर, क्योंकि जितने भी तो एक ही बार खत्म हो गए। जब क्या होगा, आपका फूल टिकेगा नहीं, आपका फूल गिर जाएगा, आपका फल छोटे से हो जाएगा, राइट, क्योंकि आपको न्यूट्रिशन खत्म कर दिया वो एक ही टाइम पे, ग्रोथ तो कर दिया। अब एग्जांपल एक और एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। हम 2 बंदों को 2 रूम में डाल दिए, लॉक कर दिए, उनको 1 महीने के लिए डेली अगर उनको 100 ग्राम का फूड देना चाहिए एक दिन के लिए, अभी 30 डेज के लिए हम 100 ग्राम 3000 ग्राम से हम फूड दे दिए। अगर एक दिन के लिए वो 100 ग्राम खाएगा तो उसको ओके ठीक है। दोनों बंदों को सेम फूड दे चुके हैं, दोनों को लॉक कर चुके हैं। अभी 1 महीने के बाद अगर हम लॉक खोलेंगे तो एक बंदा जो है जिसको डेली 100 ग्राम खाना चाहिए 100 ही खा रहा है। अब दूसरा बंदा है मेरे पास बहुत सारा है, वो एक ही बार डबल खा लिया है, तो 15 दिन में उसके पास उसके रूम में फूड खत्म हो जाएगा और 15 दिन के बाद भूख से मर जाएगा। मतलब हमारा उम्मीद क्या कर रहा है, प्रॉपर तरीके से जितना न्यूट्रिशन जब चाहिए जब देते जाएगा। मार्केट का उम्मीद क्या करेगा, एक ही बार निकाल के दे देगा, एक बार के लिए ग्रोथ अच्छा आएगा, मगर फूल के टाइम में फूल नहीं टिकेगा, फाइल बड़े साइज में आएगा नहीं। ये लॉजिक नहीं समझते फार्मर भाई, एक बार मारने से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, खत्म, और उसके बाद वो क्या हो रहा है अंदर क्या काम कर रहा है मतलब नहीं है, कोई बताएगा नहीं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। मगर हमारा कितना चाहिए उतना ही देगा, उस वजह से आपको लास्ट तक भी रिजल्ट बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे प्रोडक्शन में, फूल में, फल में, क्योंकि ये कंप्लीटली नेचुरल है। गुस्सा आके थोड़ा पी लेंगे तो भी क्या होगा, मोशंस आएगा, उससे ज्यादा क्या होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, हाथ से मिक्स करते हैं, मतलब इतना नेचुरल है। जैसे पौधों को अभी ये ह्यूमिक कार्बन, इसमें क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ह्यूमिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है। मैं आपको कार्बन के बारे में समझाऊंगा, केमिकल क्या होता है, नेचुरल क्या होता है। अभी ये हम नेचुरल बोल रहे हैं, फिर केमिकल क्या होता है, नेचुरल क्या होता है। अभी आपको कार्बन, आप अगर कोई बाइक स्टार्ट करके रेस करेंगे ना, तो उसमें से जो धुआं आएगा वो कार्बन है। दूसरा, मिट्टी के ऊपर जो 3 इंच का लेयर होता है ना, वो कार्बन है, राइट। तो अभी आप देखिए, आप कोई भी बीज लेके आप अगर जंगल की तरफ जाते हैं, आप उसको फेंक भी देते हैं ना, वो पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। मगर जब खेत में जाके वही बीज को डालते हैं, वहां ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि आप हर साल केमिकल डाल डाल के उसके अंदर के न्यूट्रिशन को खत्म कर चुके हैं। और जहां पर जंगल की जगह थी, वो जंगल में कार्बन क्या होता है, अभी एग्जाम्पल, झाड़ से जो पत्ते झड़ के नीचे जमीन पे गिर रहे हैं, तब वो सड़ जाएंगे तो कार्बन बनेगा। अगर कोई जानवर मर चुका है, अगर वो मिट्टी के अंदर सड़ जाएगा तो वो कार्बन बनेगा। अगर कोई बंदा मर चुका है, अगर वो मिट्टी के अंदर सड़ गया है तो वहां पे कार्बन बनेगा। ये नेचुरल प्रोसेस कार्बन है। केमिकल प्रोसेस क्या है, आप कोयला से भी कार्बन बना सकते हैं, राइट।
तो आप जो केमिकल का कार्बन अलग होता है, मगर ये नेचुरल प्रोसेस में बनाए सो है, जो पत्तों को सड़ा के कुछ दिन प्रोसेस रख के उसके बाद उससे निकाले से हुमी के लिए, ये नेचुरल प्रोसेस में बनता है। ये इसका रिजल्ट जो है, पत्ता नरम आएगा, ग्रीनिश में आएगा, बहुत अच्छा इसको रिजल्ट मिलेगा आप यूज करेंगे तो। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है? इसको यूज करने का तरीका, अगर आप स्प्रे करते हैं, वही 15 लीटर का टैंक लेके जब स्प्रे करते हैं, उसके अंदर 30 ml डालना चाहिए। कितना डालना चाहिए? 15 लीटर में 30 ml। अगर आपका पावर स्प्रे है, पावर स्प्रे मतलब 20 ml का, 20 लीटर का होता है, जो स्पीड से आता है, पेट्रोल पंप मोटर रहता है, उसमें आपको 10 ml बढ़ा देना है, 40 ml डालना है। 15 लीटर में एक कैलकुलेशन बोल रहा हूँ आपको अंदाजा रखने के लिए, उसके बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कितने टैंक लगेगा तो कितना 30 ml डालना है। आप इसको 15 लीटर पानी में 30 ml डालना है। अगर आप 1 एकड़ में पानी के साथ छोड़ना चाहते हैं तो 200 ml इसको डाल सकते हैं, या 250 ml भी डाल सकते हैं। 2 एकड़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा भी करेंगे तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये पौधे को ताकत देगा, ग्रोथ देगा। क्लियर? एग्री हुमिक। अगर Yes. हाँ, तो एग्री हुमिक फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एग्री 82 क्या काम करता है? एक्टिवेटर का काम करता है, वेटर का काम करता है और स्प्रेडर का काम। यस, सुपर सुपर। एग्री एक्वाजल क्या काम करता है? पानी को रोक के रखता है, न्यूट्रिशन को रोक के रखता है, समय पड़ने पर उसको देता है पौधे। सुपर। एग्री प्रोडक्ट का काम क्या है? फंगस को रोकता है, प्रोटेक्ट करता है फंगस से। यस, सुपर सुपर सर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अभी हम आए, एग्री हुमिक का क्या काम करता है? यू में ग्रोथ देता है, पौधे के फुटान को बढ़ाता है, ग्रोथ को बढ़ाता है पौधे। यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर। अभी देखिए मैं आपसे ही ट्रेनिंग कराऊंगा, आप कल जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं, उतने परफेक्ट होना चाहिए, उस हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ। ग्रैनुअल्स, एग्री ग्रैनुअल्स आपको पता है ये होता है एग्री ग्रैनुअल्स। ये एग्री ग्रैनुअल्स 1 एकड़ में 5 किलो डाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 किलो डाल सकते हैं। अब ये क्या काम करता है? जो हुमिक काम कर रहा है वही काम ग्रैनुअल्स करेगा। हुमिक ग्रैनुअल्स, हुमिक एग्री हुमिक अलग नहीं है, सेम है। अब ग्रैनुअल्स को इसके अंदर क्या होता है, यही हुमिक लिक्विड है ना, इसके अंदर क्या होता है? सैंड होता है, इसके अंदर रेती होता है। अभी इसको रेती को एग्री हुमिक का कोटिंग देते हैं, एग्री हुमिक का कोटिंग देते हैं। जब आप इसको मिट्टी के अंदर डालते हैं, ऐसा जैसा यूरिया फेंकते हैं ना, उस तरीके से फेंकते हैं, जब मिट्टी में गिरेगा तो बहुत जबरदस्त काम करेगा। एग्री हुमिक आपको स्प्रे में अच्छा काम करेगा। अभी ये ग्रैनुअल्स जो रेती जैसा है, उसको तो स्प्रे नहीं कर सकते, पत्ते के ऊपर यूज नहीं होगा, ये पत्ते के ऊपर यूज होता है। अब मिट्टी के अंदर यूज करना है तो ग्रैनुअल यूज होगा, बस सेम है, ये डालते हैं और उसको स्प्रे करते हैं, इतना ही फर्क है दोनों के अंदर, काम तो सेम होगा। क्लियर? एग्री ग्रैनुअल्स हो गया। अभी हम आते हैं एग्री मॉस। एग्री मॉस बोलते ही आपको एक ही चीज याद आना चाहिए, फ्लावरिंग, फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग, फ्लावर। तो एग्री मॉस का काम है, एग्री मॉस। तो आप कोई भी जाके फार्मर को अगर पूछेंगे तो आपके पास क्या प्रॉब्लम है ज्यादा, तो वो बोलेंगे साहब जी हमारे खेत में जितना फूल आना चाहिए था उतना फूल नहीं आ रहा है, फूल झड़ जा रहा है, जो फूल रुका हुआ है वो फल में नहीं बन रहा है, अगर फल में नहीं बन रहा है तो छोटा साइज में बन रहा है, और बड़ा साइज नहीं हो रहा है, उसका शेप नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस बताएंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये क्या काम करता है एग्री मॉस, ये हार्मोन्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, हार्मोन्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग जो फर्टिलिटी, जो मतलब जो कंसीव कर रहे हैं, मतलब एक वाइफ और एक हस्बैंड, शादी हो चुकी है, 8 से 10 साल भी हो चुके हैं, फिर भी तो उनको बच्चे नहीं हो रहे, डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोल रहे हैं आपका रिपोर्ट परफेक्ट है, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे, तो प्रॉब्लम क्या है? हार्मोनल इनबैलेंस। उसके लिए हम लोग क्या देते हैं वेस्टेज में? शतावरी देते हैं, स्पिरुलिना देते हैं, ऐसे और भी कुछ प्रोडक्ट हम उसके साथ देते हैं। जब उनके बॉडी के अंदर जो हार्मोनल बैलेंस होगा तब वो कंसीव होते हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। उसी तरीके से जैसे हमारे अंदर जान है
उसी तरीके से पौधे के अंदर जान होती है। जैसे हमारे अंदर खून होता है, उसी तरीके से पौधे के अंदर क्लोरोफिल एक लिक्विड होता है। जिस तरीके से हमको चाहिए सांस, उसको भी चाहिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, राइट। तो अभी देखिए, आप जब फूल आने से 15 दिन पहले, फूल आने से 15 दिन पहले, मतलब खेत में आपको वहां फूल दिखते रहेंगे, उस टाइम पे 15 दिन पहले आप अगर अग्री 82 एंड अग्री मॉस मिला के स्प्रे करते हैं, ये मॉस ओनली स्प्रे में काम करेगा। ये आप मिट्टी में डालेंगे, पानी में मिला के डालेंगे तो कोई फायदा नहीं है। सिर्फ इसको करना है ओनली स्प्रे। आप भूमि स्प्रे भी कर सकते हैं, मिट्टी में भी डाल सकते हैं, ड्रिपिंग में भी डाल सकते हैं, 82 कुछ भी कर सकते हैं, मगर आपको मोस्ट ओनली स्प्रे, आप लिख लेके रखिए, ओनली स्प्रे ही करना है। आप अगर 15 दिन पहले जब स्प्रे करते हैं तो आपको फल आने से, फूल आने से पहले उसमें हार्मोन्स को एक्टिवेट करने का काम करेगा मोस्ट। जो हार्मोन्स को एक्टिवेट करेगा, हार्मोन्स बैलेंस होगा, तो जितना पौधे में, जितना खेती में फूल आना चाहिए था, उतना फूल पूरा आएगा। और जो फूल आ चुका है वो फूल झड़ेगा नहीं, गिरेगा नहीं। जब फूल नहीं गिरेगा तो ऑटोमेटिक फल बनेगा। जब फल बनेगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये इसलिए काम करता है, हार्मोन्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। फूल को झड़ने नहीं देगा, फूल को जितना फूल आना चाहिए था उतना फूल आएगा, राइट। अग्रीमोस बोलते ही आपको ओनली फ्लावरिंग याद आना चाहिए, फूल याद आना चाहिए, राइट। इसको इस्तेमाल करने का तरीका, 15 लीटर पानी में 20 ml, 15 लीटर पानी में 20 ml इसको मिलाना है और स्प्रे करना है 15 दिन पहले। अगर कुछ फसल ऐसे होते हैं, मान लीजिए मिर्ची है, चिल्ली, वो क्या होता है, आप फ्लावरिंग आएगा, तोड़ेंगे, फिर वापस फ्लावरिंग आएगा, फिर तोड़ेंगे, फिर ये आते रहेगा। मिर्ची में है, टमाटर में है, ऐसा फसल होते हैं, बार बार फूल आते ही जाएगा। अगर वैसे सिचुएशन में आपको एवरी 20 डेज गैप में वापस स्प्रे करना है। कॉटन है, कॉटन में क्या करेंगे, फूल 3 बार आएगा, तो पहले आप फूल आने से पहले एक बार 15 दिन पहले स्प्रे करें, एग्जैक्टली 20 डेज गैप देके फिर वापस और एक स्प्रे करना है, फिर 20 डेज गैप देके फिर आपको और एक स्प्रे करना है। तो फ्लावरिंग जो आ रहा है वो गिरेगा नहीं और अच्छा फल बनेगा, राइट। अग्रीमोस, इसको ओनली स्प्रे करना है, राइट। अभी हम वापस अग्रीमोस के पास एक बार, क्योंकि जब सुनते हैं तो पहले का भूल जाते हैं, तो फिर आखिरी का याद रहता है, इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। अग्री तो क्या काम करेगा, कोई बता सकते हैं? काम करेगा, स्प्रेडर है और वेटर है। यस सर। सुपर एक्वाजेल पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, रोक के रखता है पानी को, यस सर। न्यूट्रिशन को रोक के रखता है, फंगस को हटाता है, फंगस से बचाता है, फंगस। यस, फंगस। अग्री ह्यूमिक, ह्यूमिक ग्रोथ को बढ़ाता है, हार्मोन्स को डेवलप करता है और फुटान को बढ़ाता है। यस। ग्रैन्युलर्स तो सेम काम करता है, ग्रैन्युलर्स भी वही काम करेगा, ये काम नहीं होगा। अग्रीमोस फ्लावर्स को रोकता है, फ्लावर्स जितने आने चाहिए उतने देता है और उसके हार्मोन्स को डेवलप करता है। सुपर 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 सर, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा बता रहे हैं। अभी हमारे पास 2 प्रोडक्ट बचे हैं, अग्री गोल्ड। अग्री गोल्ड, अग्री गोल्ड ये बीमा, जैसा हम इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पौधे के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी मतलब आप बहुत सारे लोगों को देखे हैं, इम्यूनिटी कम रहने की वजह से लोगों को कोरोना आया है, कुछ लोगों को नुकसान हुआ है। उसके बाद हमारे जो सी बत्ता दिए, आंवला दिए, कुरकुमेन दिए, रेस्टोकर दिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, राइट, हम बचा लिए। उसी तरीके से पौधे के अंदर भी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। अभी पौधे के अंदर क्या होता है, अगर बारिश होते 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 सडनली धूप हो चुकी है, धूप आ गई, वेदर चेंज हो गया, तो बीमार पड़ेगा पौधा। अगर धूप, बहुत सारा धूप होते तो सडनली बारिश हो गया तो पौधा बीमार पड़ेगा, तो इसके अंदर इम्यूनिटी वीक होता है। जब ये अग्री गोल्ड यूज करते हैं, इम्यूनिटी को डेवलप करता है। तो जैसे हमारा स्पिरुलिना क्या काम करता है, स्पिरुलिना मल्टीविटामिन है, स्पिरुलिना जैसा मल्टीविटामिन है, उसी तरीके से पौधों के लिए स्पिरुलिना है। ये क्या काम करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, दूसरा रूट को डेवलप करेगा।
रूट ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा रूट कैसे होते हैं। अभी आपको बताऊंगा ये अभी मान लीजिए ऐसे रूट होते हैं, राइट, इस तरीके से रूट होते हैं। तो हमारा जो एग्री कोड यूज करते हैं तो उसका रूट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। अभी ये रूट है, आपको दिख रहा है रूट, ये रूट है, ये रूट का दूसरा रूट आएगा, ये इसको दूसरा रूट, इसका एक दूसरा रूट, इसका रूट व्हाइट रूट बोलते हैं इसको। ये जो छोटे 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 होते हैं ये व्हाइट रूट्स बोलते हैं। ये व्हाइट रूट्स को एग्री कोड इतना बेहतरीन तरीके से डेवलप करेगा, इतना बेहतरीन तरीके से डेवलप करेगा। ये एक्चुअली ये व्हाइट रूट्स को डेवलप करने की वजह से हम इससे पहले बता चुका हूँ, अगर हम खाना खाते हैं तो हमको एक मुंह होता है जो मुंह से खाते हैं, और पौधा खाना लेना चाहता है न्यूट्रिशन, तो ये पौधा जो है यहाँ पे जो रूट का एज है ना, जो रूट का एज होता है वहां से न्यूट्रिशन लेता है। तो एग्री गोल्ड ये रूट को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करता है, तो ज्यादा व्हाइट रूट्स हो गए तो ज्यादा मोटी हो गए। जब वो न्यूट्रिशन मिट्टी से लेगा, ज्यादा से ज्यादा लेगा, जितने ज्यादा व्हाइट रूट्स होंगे, जितने ज्यादा जड़ें फैलेंगे, उतना ज्यादा प्रॉपर न्यूट्रिशन ले लेगा। जब न्यूट्रिशन मिलेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ब्रांचेस बढ़ जाएंगे। जब ब्रांचेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, फ्लावरिंग भी बढ़ जाएगा। फ्लावरिंग जैसे बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। एग्री गोल्ड रूट को डेवलप करता है। अगर आप किसी खेत में एग्री गोल्ड यूज करते हो, आप उसका पौधा निकाल के देखिए, और जो विदाउट एग्री गोल्ड यूज करें उसका पौधा निकाल के देखिए, आपको रूट में समझ में आ जाएगा। जितने ज्यादा रूट्स होंगे उतना ज्यादा ब्रांचेस, जितना ज्यादा ब्रांचेस होंगे उतना ज्यादा फ्लावरिंग, जितना ज्यादा फ्लावरिंग होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन। 30% तक आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, रूट को डेवलप करता है एग्री गोल्ड, राइट। तो अभी हम आते हैं एग्री नैनोटेक। हमारे पास जो प्रोडक्ट है, लास्ट प्रोडक्ट एग्री नैनोटेक। तो जैसे हम लोगों के लिए जो ह्यूमन जो बॉडी होती है, हम लोगों के लिए मिनिमम 46 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए। कितने न्यूट्रिशन चाहिए, सॉरी 46 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए हम लोगों के लिए। उसी तरीके से पौधे को 16 टाइप की न्यूट्रिशन चाहिए। पौधे को कितने न्यूट्रिशन चाहिए, 16 चाहिए, 16 टाइप के न्यूट्रिशन। अब 16 टाइप के न्यूट्रिशन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, आयरन, क्लोरीन, बोरान, मोलिब्डेनम, ऐसे 16 टाइप के न्यूट्रिशन चाहिए। इसके अंदर फार्मर्स, इसमें बेसिक न्यूट्रिशन होते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिशन होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं। बेसिक न्यूट्रिशन, प्राइमरी न्यूट्रिशन, सेकेंडरी न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, ये 16 टाइप के न्यूट्रिशन में 4 तरीके के न्यूट्रिशन डिवाइड हो चुके हैं। अभी इसमें बेसिक न्यूट्रिशन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कहां से मिलेगा, मिट्टी से मिलेगा, ये नेचुरल मिलेगा, इसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कहां से मिलेगा, मिट्टी से मिलेगा। हाइड्रोजन कहां से मिलेगा, हवा से मिलेगा। ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, पानी से मिलेगा। 3 जगह से कॉमनली मिलता है। ये बेसिक न्यूट्रिशन, 16 टाइप के न्यूट्रिशन में बेसिक न्यूट्रिशन हो चुके हैं। उसके बाद जो प्राइमरी न्यूट्रिशन होते हैं, प्राइमरी क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन हम क्या करते हैं, फार्मर लोग नाइट्रोजन के लिए यूरिया इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम के लिए डीएपी, या और डीएपी, एसएसपी यूज करते हैं। पोटाश के लिए पोटाश यूज करते हैं। ये सेकेंडरी हो गया। पहला वाला तो नेचुरली मिल रहा है, दूसरा वाला हमारे फार्मर्स क्या करेंगे, सेकेंडरी न्यूट्रिशन, प्राइमरी न्यूट्रिशन जो यूरिया, डीएपी, एसएसपी जो भी देंगे। अब उसके बाद उनके पैसे ज्यादा चले जाएंगे, उसके बाद बोले बहुत पैसा चले गया, अब नमस्ते, हम इससे ज्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि वो लोग बोलते जितना आया अभी तक बहुत सारा खर्चा हो चुका है। अब उसके बाद कुछ पढ़े लिखे फार्मर्स होते हैं, उनको पता रहता है। अब वो लोग क्या करेंगे, अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम ला के डालेंगे, राइट।
उसके बाद उनको मैग्नीशियम की कमी है वो भी ला के देंगे, और उसको सल्फर की अगर जरूरत पड़ी तो वो भी ला के अलग डालेंगे। बहुत कम लोग करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए माइक्रो न्यूट्रिशन का मतलब, जो हम लोग खाना खाते हैं कितना खाते हैं, मतलब इतना खाते हैं, इतना का 4 रोटी 10 रोटी खाते हैं, मगर काजू बादाम कितने खाते हैं, इतने खाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिशन किसमें मिलते हैं हम लोगों को, काजू बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स में मिलते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन। हम कितना खाते हैं, सिर्फ थोड़े खाते हैं। उसी तरीके से पौधे के लिए जो 16 टाइप के न्यूट्रिशन है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिशन बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। मगर जब फार्मर्स खरीद के लाते हैं, कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम के बैग लाके डाल दिए, तो उस टाइम पे वो हद से ज्यादा भी हो जाएगा, पैसा भी ज्यादा नुकसान होगा। उसके बाद उसके आगे नहीं जाते। अभी हमको चाहिए 16 टाइप के न्यूट्रिशन, यहाँ पे 6 से 7 टाइप के न्यूट्रिशन दे दिए, बस उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा उतना खर्चा करने के लिए नहीं होगा। अगर होगा तो भी उतना रिस्क नहीं लेते हैं। अभी इसको माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी है, तो उसको क्या करेंगे, माइक्रो, हमारे जो नैनोटेक में 7 टाइप ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं। 7 तरीके के माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं नैनोटेक में। जब ये नैनोटेक यूज करने से इसका रिजल्ट क्या आता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए हमारे अंदर जैसा खून होता है, ब्लड खून होता है, अगर एक बंदा है उसके बॉडी में खून कम है, जब वो जितना भी खाना खाएगा ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज तो खून में मिलेगा, मगर खून जब कम है तो प्रॉपर सेल तक पहुंचेगा नहीं, तो वो हमेशा वीक का वीक ही रहते जाएगा। खाएगा बहुत सारा, खून कमी की वजह से वो ग्लूकोज में जो ग्लूकोज जो है सेल के अंदर प्रॉपर पहुंचेगा नहीं, क्योंकि वो सेल तक लेके जाने का काम कौन करेगा, खून करेगा, मगर खून ही कमी है उनके पास। उसी तरीके से पौधे के अंदर खून के जैसे काम करता है क्लोरोफिल। आप अगर कोई फल तोड़ेंगे उसमें से ड्रॉप 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 गिरेगा, जैसे हमको खून निकलेगा उसको भी क्लोरोफिल निकलेगा। अब पत्ता तोड़ेंगे वहां से कुछ ड्रॉप निकलेगा तो वो क्लोरोफिल है। अगर पौधे के अंदर ये क्लोरोफिल कम होता है, पौधे के अंदर क्लोरोफिल कम होता है, आप जितना भी मसाला न्यूट्रिशन डालते जाएंगे वो ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके अंदर ब्लड की जब कमी होती है तो वो प्रॉपर तरीके से जब न्यूट्रिशन लेगा तो ऊपर तक दे नहीं पाएगा। जब क्या होता है पौधे के अंदर, पत्ते मुखर मतलब ऐसा मुड़ जाते हैं पत्ते। आप देख सकते हैं पत्ते मुड़ जाते हैं, या फ्रंट साइड में या बैक साइड में मुड़ते हैं। ये क्लोरोफिल कमी की वजह से होता है, मतलब माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हुआ है। जब आप नैनोटेक देते हैं तो वो क्या करेगा, क्लोरोफिल को इंप्रूव करेगा, पौधे के अंदर क्लोरोफिल को इंप्रूव करेगा। जब क्लोरोफिल बढ़ जाएगा तो प्रॉपर तरीके से जब रूट न्यूट्रिशन ले लेंगे, वो प्रॉपर तरीके से झाड़ जो पेड़ पौधा होता है उसको अप टू बॉटम पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि क्लोरोफिल है, वो न्यूट्रिशन ले रहा है, ऊपर तक लेके जा रहा है। जो क्लोरोफिल वो इंप्रूवमेंट हो चुका है, तो उसके अंदर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। जब आप देखते हैं सेब एप्पल बोलते हैं, आपको एक शेप याद आता है, एप्पल इस तरीके से होता है। मैंगो बोलते हैं, आपको एक शेप याद आता है, अरे मैंगो ऐसे होता है। कद्दू अगर बोलेंगे तो अरे कद्दू ऐसा होता है, आपको एक याद आता है ना। जैसे जिसका रूप होता है, जिसका शेप होता है, वो शेप में आएगा। आप देखते हैं कभी कभी खीरा ऐसा हो जाएगा, टेढ़ा टेढ़ा हो जाएगा, कुछ फल ऐसे हो जाएंगे, कुछ मैंगो एप्पल जैसे बन जाएंगे। मतलब ऐसा होता है क्योंकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन क्लोरोफिल नहीं मिलने की वजह से। जब आप नैनोटेक देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन क्लोरोफिल को इंप्रूवमेंट करता है। जब न्यूट्रिशन प्रॉपर लेते हैं तो आपका फल जो फल के साइज में आना चाहिए फल के साइज में आएगा, जो कलर में आना चाहिए वो जबरदस्त कलर में आएगा, ग्रीन कलर में अच्छे कलर में आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप टमाटर है, आप आज खेत में टमाटर तोड़ के लेके आए और घर में स्टॉक रख रहे हैं, तो उसका कैपेसिटी 10 डेज का है, उसका एक्सपायरी 10 डेज, मान लीजिए 10 दिन तक वो टिकने वाला है। अगर आप नैनोटेक यूज करते हैं तो वो 15 दिन तक टिकेगा, उसके अंदर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, शाइनिंग अच्छा आएगी, फल अच्छे साइज में आएंगे। जब आप नैनोटेक यूज करते हैं, आप तरकारी अगर मार्केट में बेचने लेके जाते हैं तो जितने मार्केट में लोग बेचने आ रहे हैं उससे 10 रुपए का रेट आपको बढ़ के आएगा, क्योंकि आपका प्रोडक्शन अच्छा क्वालिटी होगा। जी सर, क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। हाँ क्वालिटी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। वो ऑटोमेटिक आपके रेट ज्यादा लगा देगा।
रहेगा, क्योंकि उतना अच्छा आपको शाइनिंग आएगा, जल्दी खराब नहीं होगा। तो माइक्रो न्यूट्रिशन इतना नैनोटेक इतना जबरदस्त काम करता है। अभी आपको पता चल गया है, अभी ये प्रोडक्ट एक एक प्रोडक्ट क्या क्या काम करता है ये क्लियर है। मगर आपको फार्मर के पास जाएंगे तो कौन सा सजेस्ट करना है, कौन सा कब देना है, अभी वो मैं आपसे बोलने लगाऊंगा। अभी मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद बोलेंगे। हम एक बार वापस एक प्रोडक्ट को रिकट करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है। अभी क्या काम करता है, एक्टिवेटर का काम करता है, वेक्टर का काम करता है, स्प्रेडर का काम करता है। सुपर सर। एक्वाजेल न्यूट्रिशंस को रोक के रखता है, पानी को रोक के रखता है, जितना जरूरत पड़ती है उतना देता है। यस सुपर सर। प्रोटेक्ट फंगस को रोकता है, फंगस से प्रोटेक्ट करता है, कंट्रोल करता है। यस अग्री भूमि ह्यूमिक ग्रोथ को बढ़ाता है, फुटान को बढ़ाता है पौधे की। सुपर सर। अग्री ग्रैन्युलस ग्रेनुअल का सेम काम है ह्यूमिक के जैसा, जैसे एग्री यस करता है सर। वैसे। अग्री मोस मॉस फ्लावर्स को रोकता है, हार्मोन्स को रोकता है, फ्लावर्स को जितने बनने चाहिए उतने बनाता है, झड़ने से रोकता है। यस सुपर सर। अग्री गोल्ड एग्री गोल्ड जड़ों को, रूट्स को बढ़ाता है, रूट्स को डेवलप मजबूत करता है। करता है, रूट्स को मजबूत इम्यूनिटी करता को है बढ़ाता और है। यस इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। सुपर अग्री नैनोटेक नैनोटेक माइक्रोन्यूट्रेंट का काम करता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जितने विटामिन मिनरल्स चाहिए पौधे को उतने प्रोवाइड कराता है। यस क्लोरोफिल को इम्प्रूवमेंट साफ करेगा, तरीके न्यूट्रिशन से प्रॉपर मिलेगा, सही शेप में आएगा, ये काम करेगा। अभी एक एक साफ प्रोडक्ट आपको क्या काम करेगा ये समझ में आ गया। अभी आप फार्मर्स के खेत में जाएंगे तो आप बताइए, आपको पूछूंगा कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहिए, राइट। तो अभी पूरा सिर्फ 4 पत्ते हैं। आवाज सलीम सर नहीं आ रही है, बैक में जब हो जाते हैं ना तो आवाज। सर अभी आप फार्मर्स के पास गए हैं, पौधा उनके खेत में सिर्फ 20 दिन हुआ है, 4 पत्ते आ चुके हैं, तो अभी क्या क्या सजेस्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे, इसमें से क्या क्या सजेस्ट करना चाहिए। एग्री ह्यूमिक सजेस्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट सजेस्ट कर सकते हैं और एग्री 82 सजेस्ट कर सकते हैं। अग्री 82 तो 100% करना है, ये कॉमन प्रोडक्ट हो चुका है। यस और दूसरा एग्री प्रोटेक्ट और एग्री प्रोटेक्ट इसलिए करना है क्योंकि पौधा जब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जब बढ़ रहा है, ग्रोथ का टाइम है, उससे एग्री देना है। सुपर और प्रोटेक्ट भी बोले हैं आप, 100% प्रोटेक्ट देना है। अगर आप फंगस से बचना है, अगर आपके पास आपको पता है, अगर आपके खेत में फंगस जैसी प्रॉब्लम नहीं आती है तो फंगस प्रोटेक्ट नहीं देंगे तो चलेगा। अगर आने वाला है क्योंकि आपको पता है तो प्रोटेक्ट देना ही है, प्रोटेक्ट ऐड कर सकते हैं इसमें। और सर और इसमें क्या दे सकते हैं, मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ, मेरा फसल अच्छा आना चाहिए, आप मेरे को बताइए इसमें क्या क्या मैं दे सकता हूँ। गोल्ड ऐड कर सकते हैं सर। यस 100% गोल्ड ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पौधा जब छोटा होता है वो ग्रोथ होने का टाइम होता है, इसके रूट्स ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होने का टाइम है। अगर आप गोल्ड देंगे तो यहाँ पे आपको जबरदस्त तरीके से आपको प्रोडक्शन ग्रोथ आएगा। यस नैनोटेक भी आप दे सकते हैं, आपके पास बजट है, नैनोटेक भी देना अच्छा है, आपको कंपलसरी तो फल के टाइम पे देना रहेगा, और उसके अलावा भी आप दे सकते हैं तो नैनोटेक ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। अभी हमको यहाँ पे क्या हुआ है, 3 मिनिमम प्रोडक्ट हो चुके हैं, अग्री तो कॉमन, अग्री ह्यूमिक, अग्री गोल्ड, ये मिनिमम प्रोडक्ट है। आप इसको दे सकते हैं, ग्रैन्युअल्स भी दे सकते हैं। आप 4 पत्ते पे जब है, आप अगर बीज डालने वाले हैं उस टाइम पे अग्री ग्रैन्युअल्स, अग्री एक्वाजेल मिला के आप डाल देंगे। अगर बीज उपचार करने से पहले अग्री ग्रैन्युअल्स 5 किलो से 8 किलो और अग्री एक्वाजेल 1 किलो से लेकर 2 किलो, जितना भी आप मिला के एक एकड़ में डाल देंगे तो 3 महीने तक काम करेगा। जब ये प्रोडक्ट एक बार डालेंगे 3 महीने काम करेगा, ये एक फसल को काम करेगा। ये पहला स्टेप हो गया, जब आप बीज उपचार करने से पहले डाल सकते हैं। अगर कोई आपको ऐसा लगता है अरे ऑलरेडी बीज उपचार कर दिए हैं, अब 4 पत्ते आ चुके हैं, तो भी आप डाल सकते हैं अग्री ग्रैन्युअल, अग्री एक्वाजेल, ये डाल सकते हैं। उसके अलावा आप ये स्प्रे भी करा सकते हैं, राइट। तो
आपको मिनिमम गारंटी प्रोडक्ट बता दिया। एक्वाजेल ग्रैनुअल तो शुरुआत में डाल सकते हैं, उसके बाद मिस हो चुका है तो बाद में भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अभी सेकंड स्टेप पे फ्लावर्स आ रहे हैं, पौधे के अंदर फ्लावरिंग शुरू हो चुका है, शुरू हो रहा है अभी फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग के टाइम पे क्या क्या दे सकते हैं? एग्री मॉस, एग्री 82, अग्री कॉमन प्रोडक्ट हो चुका है, अग्री मॉस अग्री- कंपलसरी है, इसको फ्लावरिंग का है। और क्या दे सकते हैं? एग्री नॉनोटेक, अग्री नैनोटेक हम दे सकते हैं, बिल्कुल। ये अपने बजट पे डिपेंड होता है, अभी इस टाइम पे कंपलसरी नहीं होता है। आपके पास बजट है तो 100% यूज कर सकते हैं, मगर हम क्या होता है फार्मर्स के पास जाके इतना बड़ा लिस्ट में बताएंगे तो लोग डर जाएंगे, इसलिए मिनिमम गारंटी प्रोडक्ट ले रहा हूँ। उसके साथ हम मैक्सिमम भी दे सकते हैं, नैनोटेक बिल्कुल दे सकते हैं, मगर मस्ट नहीं है वहां पे, क्योंकि बजट को भी देखना पड़ेगा। बजट तो नो प्रॉब्लम। इसके साथ आप क्या दे सकते हैं और क्या ऐड कर सकते हैं आप सोचिए, अभी तक बताए हम। अग्री हुमिक दे सकते हैं, यस, ये ऐसा नहीं कि एक ही बार देना है, ऐसा नहीं है। हमको ये ग्रोथ के लिए देंगे तो कोई बात नहीं, 2 स्प्रे 3 स्प्रे तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अग्री हुमिक ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अग्री हुमिक ये मिनिमम प्रोडक्ट हो चुके हैं अभी। हुमिक आल्सो यस, अभी ये मिनिमम, ये कब होगा? सेकंड स्टेप, कब? फ्लावरिंग आने से 15 दिन पहले। पौधा छोटा छोटा है तो आप पहले बीज दे रहे 82 हुमिक गोल्ड। पौधा बढ़ चुका है, अभी फ्लावरिंग का टाइम है तो 82 मोस्ट हुमिक ये मिनिमम है। इसके अलावा आप प्रोटेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग के टाइम पे फंगस अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसको आप प्रोटेक्ट भी यूज कर सकते हैं, अगर उनका बजट सपोर्ट कर रहा है तो प्रोटेक्ट आप दे सकते हैं। नैनोटेक भी दे सकते हैं अगर बजट सपोर्ट कर रहा है तो, पर यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, देंगे तो फायदा होगा, राइट। ये अभी आपको सेकंड स्टेप में कंपलसरी प्रोडक्ट हो चुके हैं। मिनिमम तो 82 मोस्ट हुमिक कंपलसरी है, उसके साथ आप फ्लावरिंग का टाइम होगा, प्रोटेक्ट देंगे तो अच्छा है। अगर आप वो नहीं ले पा रहे तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, राइट। अभी तीसरा स्टेप, अभी फ्लावरिंग खत्म हो चुका है, अभी फल आना शुरू हो रहा है, फल आना शुरू हो रहा है, तो हम क्या दे सकते हैं? फ्लावरिंग खत्म हो चुका है, फल बन रहा है छोटा छोटा छोटा, तो हम क्या दे सकते हैं यहाँ पे? यस, हम मोस्ट तो फ्लावरिंग के लिए एक बार पहले दे चुके हैं। अगर बार बार फ्लावरिंग आने वाला है, जैसा काटन है और जैसा टमाटर है, जैसा तुरई है, बार बार फ्लावरिंग आ रहा है तो यहाँ पे मोस्ट 100% देना है। ऑलमोस्ट 20 डेज का गैप होता है। हम थर्ड स्टेप में क्या दे सकते हैं? फूल खत्म हो चुका है, अभी फल बन रहा है, नैनोटेक क्या काम करेगा? माइक्रोन्यूट्रेंट, माइक्रो न्यूट्रिशन, तो क्लोरोफिल लिक्विड इंप्रूवमेंट होगा तो फल को बहुत फायदा होगा, फल गिरेगा नहीं, सेब देगा फल को, सेब या और अच्छा साइज में आएगा, शाइनिंग आएगा। तो यहाँ पे अग्री 82 कॉमन चीज है, हर स्प्रे में 82 कॉमन, इसके साथ नैनोटेक, ये 2 मस्ट एंड शुड प्रोडक्ट है। इसके साथ आप प्रोटेक्ट भी देना है तो दे सकते हैं, अगर सिचुएशन आपको लग रहा है फंगस जैसा है, क्योंकि दाग धब्बे भी आते हैं ना फलों के ऊपर, दाग धब्बे होते हैं, अभी वो बैक्टीरिया जैसे दाग धब्बे होते हैं, अगर वो धब्बे को भी बचा सकता है प्रोटेक्ट। यहाँ पे आप वो ये भी दे सकते हैं, प्रोटेक्ट दे सकते हैं। अभी आपको जो 3 स्टेप बताया हूँ, ये मिनिमम कंपलसरी देने वाले हैं। इसके साथ अगर आपको लगता है और भी अच्छा चाहिए तो और 20 डेज में एक तो स्प्रे बढ़ा ले भी सकते हैं आप, राइट। तो पहले तो हमको बीज उपचार करने के लिए, जो बीज का सीड ट्रीटमेंट करने के लिए ओनली हमको प्रोटेक्ट अग्री हुमिक यूज करना है। 1 लीटर पानी में 2 ml हुमिक या 2 ग्राम प्रोटेक्ट लेके 1 लीटर पानी में आप अगर सुबह अगर लेके जाके खेत में डालने वाले बीज, तो रात में ही वो पानी में उसको मिला लेके 5 मिनट के अंदर सुखा देना है, या कोई बात छाव में सुखा देना है और सुबह जाके उपचार करना है। जैसा गन्ना है तो गन्ने को तो हम डुबा नहीं सकते हैं और उसको स्प्रे कर सकते हैं,
स्प्रे कर सकते हैं, जैसा सीड के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट। और उसका